नमस्कार एंड वेलकम बैक। चाबहार पोर्ट की डेडलाइन वो आ चुकी है और उसको लेने के लिए चाइना ने अप्रोच किया है ईरान को कि आप चाबहार को जो पोर्ट है उसे भारत से निकाल कर आप मुझे दे दीजिए। उसका रीज़न है, चाइना बोलता है कि वो चाबहार को ग्वादर पोर्ट के साथ लिंकअप करना चाहता है। ईरान ने इसका आंसर अभी तक दिया नहीं है, लेकिन ये 72 किलोमीटर का वॉर है जो चाबहार से ग्वादर तक वो शुरू हो गया है। दोस्तों, शुरू होती है स्टोरी 2024 में, पूरी डिटेल दूंगा और गवर्नमेंट आज क्या कर रही है, क्योंकि वेवर ख़त्म हो गया है। अब क्या होगा ये एंड में बात करेंगे। स्टोरी शुरू हुई 2024 में। कैसे? मई के अंदर भारत ने $120 मिलियन का चेक दिया और ये मास्टर स्ट्रोक था उस वक्त। हमने 10 साल का एक स्ट्रेटेजिक कंट्रोल हमने चाबहार पोर्ट का अपने हाथ में ले लिया। प्राइस था कि चाबहार पोर्ट हमारे हाथ में है। उसके बाद फरवरी 2026 में क्या हुआ कि यूएसए का और ईरान का वॉर वो शुरू हो गया। वॉशिंगटन ने एक ही काम किया, उन्होंने जितने भी सैंक्शंस का वेवर दिया था भारत को उसे ख़त्म कर दिया। इमीडिएटली भारत को फोर्स किया गया कि आप चाबहार पोर्ट को छोड़ दीजिए। मोदी जी ने क्या किया? उस वक्त मोदी जी ने क्या किया था कि जो कंट्रोल हमारे पास था हमने उसे ट्रांसफ़र कर दिया ऑन अ टेम्पररी बेसिस एक ईरान की कंपनी को। लेकिन जो ईरान की कंपनी है उसे कंट्रोल भारत की एक कंपनी वो कर रही थी। जो इन्वेस्टमेंट्स है ऐसा लगा कि ओवरनाइट इवेपोरेट हो गई हैं, लेकिन पिछले हफ्ते सारा कुछ फ्लिप दोबारा से होना शुरू हो गया। जून 17, 2026 वॉशिंगटन की जो गवर्नमेंट है ट्रंप ने और तेहरान की गवर्नमेंट ने दोनों ने 14 पॉइंट एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन कर लिया। जो गोलीबारी हो रही थी एक दूसरे के ऊपर वो बंद हो गई और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है दोबारा से रीओपन हो गया। कुछ ही घंटे में जो सबसे पहली शिप वहाँ से निकली है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, वो भारत की शिप निकली है। उसके बाद 11 भारत की कार्गो शिप्स उन्होंने क्रॉस किया इस चोक पॉइंट को। अब उसके अंदर था क्या? ऑयल था, गैस था और फर्टिलाइजर्स थे। मेन स्ट्रीम मीडिया ने बड़ा ही यहाँ पर चेयरअप किया कि देखिए भारत की जीत है। उन्होंने सब चीज़ों के ऊपर में बातें करी। उन्होंने ये भी बात किया कि अगर चाइना की शिप वहाँ से निकल रही है उसे $2 मिलियन का टोल टैक्स वो ईरान को देना पड़ रहा है, लेकिन भारत की शिप ज़ीरो टैरिफ पे वो आती है। हमने बात किया कि जो हमारे कंट्री में इन्फ्लेशन है वो कम हो जाएगा, ऑयल की प्राइसेस कम होंगी, लेकिन जो रियल स्टोरी है उसको मिस कर दिया। ये चीप ऑयल की बात नहीं है दोस्तों, ये 72 किलोमीटर का स्ट्रेच है पानी के अंदर जिसे चाइना लेना चाहता है। इसलिए बोल रहा हूँ ये युद्ध है बहुत लंबा और ये हमारा फ्यूचर इस चाबहार पोर्ट के ऊपर वो डिपेंड करता है। थोड़ा सा रिवाइंड करता हूँ टेप को ताकि आपको समझ आए हो क्या रहा है। अगर आप अरेबियन सी के अंदर देखेंगे तो सिर्फ 72 किलोमीटर का डिस्टेंस जो चाबहार से ग्वादर है। अगर ग्वादर जो है पाकिस्तान का क्राउन ज्वेल है जो कि कंप्लीटली बीजिंग के हाथ में है। चाइना ने ग्वादर को बिल्ड किया सिर्फ इसलिए कि मलक्का स्ट्रेट जो इंडोनेशिया के पास है उसको बाईपास करना है। वो एंकर है उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। उसके कारण क्या हुआ कि जो चाइना की नेवी है वो परमानेंटली पाकिस्तान के ग्वादर में बैठी है एंड वहाँ से बैठकर वो भारत को कभी भी तंग कर सकते हैं या हमारे ऊपर नज़र रख सकते हैं। हमें ये चीज़ मालूम था कि हमारे अगेंस्ट चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर क्या कर रहा है। हमने 10-20 साल पहले इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। 2003 के अंदर जब वाजपेयी की सरकार थी उस वक्त हमने पिच किया था ग्वादर के लिए। ईरान को बोला ये पोर्ट अब हमें दे दीजिए। जो गोल था बहुत सिंपल था, हमने पाकिस्तान को कंप्लीटली बाईपास करना है। चाबहार से हमने अफगानिस्तान को कनेक्ट किया और कनेक्ट करने के बाद जो सेंट्रल एशिया है जो रिसोर्स रिच एरिया है उसके दरवाजे अपने देश के लिए खोल दिए और इवेंचुअली हमें रशिया के साथ इसको लिंकअप करना है। इसका नाम दिया गया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। दोस्तों, इसके कारण हमें फ़ायदा क्या था? एक तो जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है और जो टाइम है यूरोप से भारत या रशिया से भारत वो 40% वो कम हो रही थी। हम कंपैरेटिव बन रहे थे पूरे दुनिया के अंदर। चाबहार भारत का चेकमेट था ग्वादर के लिए। जो चाइना ने ग्वादर बनाया, चाबहार हमारा वो चेकमेट था। लेकिन जब बॉम्ब्स गिरने शुरू हुए फरवरी के अंदर, यूएसए ने लॉन्च किया स्ट्राइक्स को, ईरान ने रिटेलिएट किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इमीडिएटली वो बंद कर दिया गया। ये भारत का नाइटमेयर था क्योंकि जो मैसिव चंक ऑफ एनर्जी है वो इस एरिया से फ्लो करती है। इंश्योरेंस प्रीमियम्स वो बढ़ गए, सप्लाई चेन्स शटर हो गए और हमारे ऊपर एक एक्सट्रीम प्रेशर अमेरिका की तरफ से डाला गया कि आप जो ये चाबहार पोर्ट आप यूज़ कर रहे हैं इसके ऑपरेशंस को आप बंद कर दीजिए, क्योंकि उसको एक ही
अमेरिका को था कि ईरान को कट ऑफ करना है। हमारे यहाँ पे ऑपोजिशन वो स्क्रीम करने लग गए। उन्होंने बोला ये तो डिप्लोमेटिक फेलियर है, जयशंकर जी को रिज़ाइन करना चाहिए क्योंकि चाबहार पोर्ट हमारे कब्जे से निकल गया। वेस्ट के अंदर जो एनालिस्ट हैं उन्होंने बोला कि भारत ने चाबहार पोर्ट के थ्रू या ईरान के साथ जो रिलेशंस है उसे ओवरप्ले किया है और इसके कारण अब हमें क्वाइटली उस पोर्ट को छोड़ना पड़ रहा है। चाइना बहुत क्लोजली इस पूरी सिचुएशन को वॉच कर रहा था। अब आपको मालूम है चाइना एक ही काम उसको अच्छा लगता है, जब वैक्यूम पावर का वैक्यूम आता है उसे बहुत अच्छा लगता है। उसे लगता है कि मैं अपने मनी पावर से इस वैक्यूम को मैं भर सकता हूं। जब भारत को अमेरिका की तरफ से चाबहार पोर्ट से फोर्स करके बाहर निकाला गया, चाइना ने इमीडिएटली प्रिपेयर करना शुरू कर दिया अपना गंदा गेम। उन्होंने ऑफर किया ईरान को लाइफलाइन। उन्होंने क्या बोला कि मैं आपसे तेल खरीदूंगा, इसके बदले में आप मुझे चाबहार पोर्ट दे दीजिए और मैं अगले 20-25 साल के लिए तेल खरीदने को तैयार हूं, प्लस चाबहार को ग्वादर के साथ में लिंक भी कर दूंगा। अगर ये हुआ तो भारत का जो सेंट्रल एशिया का ड्रीम है कि हम सेंट्रल एशिया का तेल है, गैस है, इवन कि जो उनके पास यूरेनियम है उसे भारत में लेके आने का जो ड्रीम है वो हमारा परमानेंटली खत्म हो जाता। इसलिए बीजिंग ने पूरा का पूरा इस एरिया को, जिसको ये बोलते हैं खिते को, अपने कब्जे में करने के लिए पूरी कोस्ट लाइन को पूरा जोर लगा लिया। बट ये सारा हुआ कैसे? उसका रीज़न था अमेरिका। अमेरिका को यहाँ से दुम दबा के भागना पड़ना था, या उसको वो चाहते थे कि इस एरिया से वो बाहर निकल जाए। इसलिए जून 17 को जब ये पीस डील को साइन किया गया, उसने सारी मैथमेटिक्स को चेंज कर दिया। अमेरिका ने रियलाइज़ किया कि जो टोटल वॉर है, अगर मैं मिडल ईस्ट में ये वॉर लड़ता रहा तो 20 साल भी लड़ता रहूँगा, ये लोग हटने वाले नहीं हैं। ये सारे मुसलमान कंट्रीज एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इसलिए 14 पॉइंट का जो एस्केलेशन का जो ड्राफ्ट एग्रीमेंट साइन किया वो इसीलिए किया था। अब सैंक्शंस तो हो गए पॉज, चाबहार के ऊपर जो सैंक्शंस ख़त्म किए थे वो पॉज थे, उसको भी ख़त्म कर दिया गया और शिपिंग लेन्स को क्लियर कर दिया। ये तो हो गया कि जहाँ पर भारत के लिए एक मैसिव एक विंडो थी जो पहले क्लोज हुई थी वो ओपन होनी शुरू हो गई। अब हमारे पास क्या है? सिर्फ 5 या 7 दिन का टाइम है। इम्प्लीमेंटेशन विंडो लाइव हो चुकी है क्योंकि सैंक्शंस रिमूव हो गए। भारत ने ऑलरेडी इसका जो वो है ऑपरेशंस है उसे ईरान की कंपनी को टेम्पररी बेसिस पे उसको दे दिया था। अब रूथलेस कैलकुलेशन शुरू हो गई। दोस्तों, अगर हम बैकआउट नहीं कर सकते चाबहार से क्योंकि हमारा बहुत लंबा एक प्लान है उनके साथ, ईरान के साथ मिलकर। अब हो क्या रहा है? हमने यहाँ से एग्जिट नहीं किया, ना ही हम एग्जिट करेंगे। इंडियन मीडिया में एक ही बात बोली जा रही है बार बार, हमारा ग्वादर पे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है या हम फेल हो गए हैं। हम फेल नहीं होंगे क्योंकि ईरान को ये चाबहार पोर्ट लेने के लिए हमने रशिया को साथ में ले लिया, क्योंकि रशिया का जो दबदबा है या कंट्रोल है ईरान के ऊपर वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए अब रशिया, ईरान और भारत तीनों मिलकर देख रहे हैं कि ये सारा का सारा जो रिकैलिब्रेशन करना है ग्वादर को लेकर वो करना कैसे है। उसका रीज़न एक और भी है। रशिया का आपको मालूम है तेल हम खरीदते जा रहे हैं। तेल खरीदने के कारण आज तो ये हालत हो गई है कि रशिया से तेल खरीद कर प्रोसेस करने के बाद हम उसे पेट्रोल और डीजल हम भेज रहे हैं क्योंकि उसकी रिफाइनरीज ख़त्म हो गई हैं। ये तो हो गया रशिया की डेस्परेशन। तेहरान की डेस्परेशन ये है, उसे कैश चाहिए, उसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए उसे मनी चाहिए। भारत अभी तक हेजिटेट नहीं कर रहा, लेकिन चाइना ने ऑलरेडी चेक इशू करने शुरू कर दिए हैं। मैथमेटिक्स बड़ी सिंपल है, जो ज़्यादा पैसा देगा ईरान को वो उसको ग्वादर ये पोर्ट दे देंगे, चाबहार का पोर्ट। भारत ने ऑलरेडी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का चेक ऑलरेडी 2024 में हम दे चुके हैं। हमें दोबारा भी देना पड़ा तो भी दे देंगे क्योंकि चाबहार पोर्ट हम छोड़ना नहीं चाहते। जो रियल कॉस्ट है वो है फ्यूचर एक्सेस की, क्योंकि बिना चाबहार के भारत को मालूम है कि हम लॉकआउट हो जाएंगे यूरो एशिया और रशिया से, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि एक पाइपलाइन भारत तक पहुंचे। इसलिए हम डिपेंडेंट है इस वनरेबल सी रूट के ऊपर आज की डेट में। अगर चाबहार आ गया, ये ट्रेड रूट अपना अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया तक बन गया, तो पाकिस्तान जो डिक्टेट करना चाहता है इस एरिया में चाइना के साथ मिलकर, वो नहीं कर पाएगा। ये स्ट्रेटेजिकली अनएक्सेप्टेबल है भारत के लिए। इसलिए भारत के डिप्लोमेट्स, आज मुझे पता लगा है न्यू दिल्ली के अंदर उन्हें नींद नहीं आ रही है। ये पूरा हफ्ता बैक चैनल कम्युनिकेशंस थ्रू रशिया एंड भारत डायरेक्टली वो शुरू हो गए हैं ईरान के साथ। 9 जुलाई जब खमेनी उसको दफना दिया जाएगा, उसकी बॉडी तो मिली नहीं है, पता नहीं क्या दफनाएंगे, लेकिन दफनाने के बाद जो स्पीड है नेगोशिएशंस की वो शुरू हो जाएगी। भारत ने काम और भी किया। हमने वाशिंगटन का जो टॉलरेंस है
उसे भी हमने टेस्ट करना शुरू कर दिया। रशिया से ऑलरेडी 53% तेल खरीद रहे हैं। ईरान से हमने डायरेक्टली डील करना शुरू कर दिया है, क्योंकि हमें मालूम है कि यूएसए को भारत की ज़रूरत है एज अ काउंटर वेट टू चाइना। इसलिए जो दूसरा एक और भी चीज़ है कि जो वॉशिंगटन है वो पनिश करना चाहते हैं ईरान को, नॉट टू भारत। इसलिए हम फोर्स कर रहे हैं अमेरिका को कि आप चाइना को चूज़ कर लीजिए या हमें कर लीजिए, क्योंकि अगर चाबहार पोर्ट का जो वेवर है, अगर कहीं चाइना उसको खा गया, आप ये समझ लीजिए कि जो एक इनविजिबल थ्रेड है जो भारत ने पूरे तेल की मार्केट को बचा के रखा है रशिया का तेल खरीदने के बाद, हम भी तोड़ देंगे। जाने दीजिए, पूरे दुनिया का जो तेल का प्राइस है बढ़ने दीजिए। इसलिए जो स्टेक्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। जियोपॉलिटिकल गेम्स इस हफ्ते में अमेरिका, रशिया, ईरान, चाइना और भारत, ये 5 कंट्रीज मिलकर इसे लड़ने वाले हैं। 11 शिपिंग जो शिप्स हैं जब हमारी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में से वहाँ के निकली, ईरान के पास में से निकली, वो हमारा टेस्ट था, या बोल लीजिए टेस्ट रन था जिसे हम जीत गए हैं। लेकिन उसका शिप्स का निकलना वो इतना बड़ा प्राइस नहीं है। रियल प्राइस चाबहार पोर्ट है। बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं जिसको लड़ रही हैं, और ये बहुत बड़ा टेस्ट है हमारी डिप्लोमेसी का। क्लॉक बहुत तेज़ी से टिक कर रही है। मैं समय से पहले वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ताकि आपको पता लगे कि बैकग्राउंड पे कितने बड़े बड़े युद्ध हैं जो हमारी गवर्नमेंट को लड़ने पड़ रहे हैं। आपको इस हफ्ते में पोर्ट ऑफ जो चाबहार है इसके ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी। तो कौन सी मूव है जो अमेरिका चल रहा है, क्या चाइना चल रहा है, क्या चाइना भारत पाकिस्तान के साथ मिलकर वो ईरान में क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो फ्यूचर है भारत का या एशिया का वो डिसाइड होगा एक पोर्ट के कारण, जो है चाबहार पोर्ट। इसलिए सबकी सांसें अभी अटकी पड़ी हैं। भारत, मुझे ऐसा लगता है कि भारत को ये पोर्ट मिलने वाला है, क्योंकि चाइना को ऑलरेडी वो टैक्स कर रहे हैं, भारत को नहीं कर रहे। तो अगर आप हिस्ट्री देखते हैं पिछले एक हफ्ते की, तो कहीं ना कहीं झुकाव ईरान का भारत की तरफ है। लेकिन खमेनी के मरने के बाद ये चीज़ें क्लियर होगी। जब होंगी मैं दोबारा से आपको बताऊंगा, क्योंकि डिप्लोमेटिक जो ये गर्मा सर्दी है वो बहुत तेज़ हो चुकी है चाबहार को लेकर। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। थैंक यू। जय हिंद।